करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जागते सिल पर होत निशान। यानी कि अगर हम लोग एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो उस पर हम लोगों का बहुत ही मजबूत पकड़ होता है। तो इस लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं बॉर्डन स्ट्रीम के कंसेप्ट को। बॉर्डन स्ट्रीम के कंसेप्ट को इस पर हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा इस लेक्चर के बाद। यह एश्योरेंस मैं आपको देता हूं। तो चलिए जानते हैं बॉर्डन स्ट्रीम नौका और धारा के कंसेप्ट को। नौका और धारा के कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। बोट एंड स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, बोट का मतलब होता है नौका। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इस पर कंसेप्ट में हम लोगों को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला है, अगर हम लोगों को स्पीड ऑफ बोट निकालना है, स्पीड ऑफ बोट निकालना है तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम हम लोग इस तरह से निकालते हैं। इससे हम लोगों को इसका 2 से भाग देना होता है। क्यों 2 से भाग देना होता है हम लोग सीखेंगे। दूसरा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालते हैं तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम बटा 2। मैंने यहाँ पर स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम को मैंने क्या लिखा, SD। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम को मैंने लिखा यहाँ पर SCO। ये हुआ बोट का गति निकालने के लिए, ये हुआ धारा का गति निकालने के लिए। अब हम लोगों को दूसरा होता है स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम का अर्थ होता है यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। और तीसरा होता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब होता है यहाँ पर स्पीड ऑफ, आपको बोट करना है, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम करना है तो स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये हुआ हम लोगों का कुछ फॉर्मूला। और यहाँ पर हम लोग जानेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का होता है सिर्फ बोट का ही स्पीड होता है। यहाँ पर सिर्फ बोट का स्पीड होता है, ना कि स्ट्रीम का। स्ट्रीम का यहाँ पर बिल्कुल कोई भी आपका गति नहीं होता है, ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर क्या है, स्पीड ऑफ बोट नौका का गति निकालना है तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम को 2 से हम लोग भाग देते हैं। स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम को 2 से हम लोग भाग करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों का धारा का गति निकलता है। और स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम होता है जैसे कि ये नदी है, जैसे कि ये आपका नदी है। ओके, ये नदी है और यहाँ पर चलिए मानते हैं एक नाव है। ओके, यहाँ पर एक नाव है, ये नदी है। अब नदी की गति डाउनस्ट्रीम की ओर जा रहे हैं, नदी भी बह रहा है। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है इसमें नदी भी बह रहा है और नौका भी बह रहा है। अगर नदी का स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है और नौका का स्पीड यहाँ पर 5 किलोमीटर पर आवर है तो दोनों जब मिलता है 5 किलोमीटर और 7 किलोमीटर, इसी को बोलता है स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, मतलब 7 किलोमीटर पर आवर। नौका का हुआ 5 किलोमीटर, आपका स्ट्रीम का हुआ 2 किलोमीटर। यानी कि नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही है और उसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा से नौका बह रहा है तो दोनों मिलके यहाँ पर होता है आपका 7 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। उसी तरह अगर ये नदी इसी तरह यहाँ पर बह रहा है, ओके, नीचे ही बह रहा है, नदी तो हमेशा नीचे ही बह रहा है। यहाँ पर ये 2 किलोमीटर पर आवर है इसका नदी का स्पीड और 5 किलोमीटर पर आवर है इसका नौका का स्पीड। ओके, और ये जा रहा है अभी नौका नदी के विपरीत, धारा के विपरीत। तो यहाँ पर क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम यहाँ पर होता है। स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि नौका का गति से हम लोगों को धारा का गति यहाँ पर घटाना होता है, तब वो बन जाता है अपस्ट्रीम। क्योंकि अपस्ट्रीम में ज्यादा मतलब समय लगता है जाने के लिए। ओके, और अगर स्टिल वाटर यहाँ पर बोला गया, स्टिल वाटर स्पीड ऑफ बोट
स्पीड ऑफ बोट, यहाँ पर है आपका स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम ऑफ अ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर बोल रहा है कि धारा के जो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, जो नीचे की ओर जो बोट है, बोट का जो डाउन स्ट्रीम है वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड ऑफ ए बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन डाउन स्ट्रीम में नौका का गति डाउन स्ट्रीम में, यानी कि इस स्थिति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि इफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, यदि धारा का रफ्तार इतना है तो बताओ नौका का रफ्तार कितना हो गया, पर बोट का स्पीड कितना हो गया, पर बोट का स्पीड। ध्यान से देखिए आप यहाँ पर, स्पीड ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन डाउन स्ट्रीम। जब डाउन स्ट्रीम जा रहा था तो नौका का गति था 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इस 5 किलोमीटर प्रति घंटा में यहाँ पर बोट और धारा दोनों का यहाँ पर गति है। ओके, 5 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है यहाँ पर बोट और नदी, नौका और नदी दोनों मिला के इतना गति है। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, ये होता है। अगर यहाँ पर बोला जाएगा कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है धारा का अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो हम लोगों को बोला है कि सिर्फ नौका का स्पीड बताओ। तो सिर्फ नौका का स्पीड मैं किस तरह से निकाल सकता हूँ, यही फॉर्मूला लगा के, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितना दिया है, 5 किलोमीटर दिया है, बराबर स्पीड ऑफ बोट कितना दिया, ये तो निकालना है हम लोगों को, लेकिन स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना दिया है, 2 किलोमीटर दिया है। ओके, 2 किलोमीटर दिया है। अब इसको मैं इधर लाऊंगा तो 3 किलोमीटर होगा घटाने से, यानी कि स्पीड ऑफ बोट कितना है, 3 किलोमीटर। तो इस सवाल में बोट जो है आपका, बोट का रफ्तार है 3 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम का आपका दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों मिला के हो जाता है आपका डाउन स्ट्रीम का स्पीड। ओके, फिर से स्पीड ऑफ बोट निकालना है तो इसको हम लोगों को 2 से भाग करना है। क्यों 2 से भाग करना है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को निकालना है तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम को 2 से भाग करना है। अब स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम में बोट और स्ट्रीम दोनों का गति होता है, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है। और इस केस में तो आप बिल्कुल कंफ्यूज होइए ही मत, क्योंकि स्ट्रीम का जो स्पीड होता है, स्पीड ऑफ बोट का स्पीड से हमेशा स्ट्रीम का स्पीड कम होता है। तो हमेशा आपको स्पीड ऑफ बोट से स्पीड ऑफ स्ट्रीम घटाना है, ना कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम से स्पीड ऑफ बोट। समझ में आया। और जब भी स्टिल वाटर बोलेगा शांत पानी में नौका का गति सपोज 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको समझना है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ बोट का ही गति है। वो उस पानी में कोई हलचल है ही नहीं, वो पानी बिल्कुल नहीं बह रहा है, वो पानी का जो स्पीड है वो 0 है। तो इस सवाल में है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज dt। जो नौका का गति है स्थिर पानी में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्ट्रीम जो है धारा का स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे निकालना है अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट का जो अप स्ट्रीम में कितना इसका रफ्तार होगा, वही निकालने के लिए बोला है। तो अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, जो अप स्ट्रीम होता है ना, यहाँ पर क्या होता है अप स्ट्रीम मतलब बराबर क्या होता है इसमें, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना होता है यहाँ पर हम लोगों को। तो स्पीड ऑफ बोट कितना है, यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट है हम लोगों का स्टिल वाटर में कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहाँ पर आपका स्ट्रीम की कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम कितना होगा इसका, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि जो बोट का स्टिल वाटर में सिर्फ ये बोट है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। लेकिन रेट ऑफ स्ट्रीम जो है यहाँ पर बोला गया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब बताना है हम लोगों को बोट का अप स्ट्रीम स्पीड, तो कितना होगा यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस सवाल को हम लोग देखते हैं अभी। बोट अप स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट 18 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द बोट रेट इन स्टिल वाटर
एंड रेट ऑफ करेंट। यहाँ पर बोला गया है कि एक नाव का अपस्ट्रीम की तरफ उसका स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और डाउनस्ट्रीम की तरफ उसका स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोगों को बोला गया है कि नाव का गति निकालो स्टिल वाटर में और धारा का गति निकालने के लिए बोला गया है। हम लोग निकालेंगे बोट ऑफ स्पीड निकालेंगे स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर का मतलब होता है जहां पर पानी का जो स्पीड होता है बिल्कुल शून्य होता है, उसमें हम लोग नौका का गति निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम बटा 2। याद रखना हमेशा स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम पहले होता है ना कि स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। अगर आप इसको उलट के लिखते हो तो मैथ गड़बड़ हो सकता है। इस केस में तो गड़बड़ होगा नहीं, लेकिन दूसरा सॉल्यूशन में आपको गड़बड़ होता है क्योंकि स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम पहले होता है, उसके बाद स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। जिस तरह से स्पीड ऑफ बोट हमेशा स्पीड ऑफ स्ट्रीम से ज्यादा होता है, तो डाउनस्ट्रीम का भी स्पीड क्या होता है, अपस्ट्रीम से ज्यादा होता है। क्योंकि जब नीचे बहता है पानी के साथ तो स्पीड ज्यादा होता है, जो ऊपर बहता है तो स्पीड घटता है। तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कितना है, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम यहाँ पर हम लोगों का 18। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितना है 10, यहाँ पर 2 हुआ। अब 18 और 10 कितना हो गया 28। 28 को 2 से हम लोग करेंगे तो कितना हो गया 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हुआ हम लोगों का नौका का गति। अब हम लोगों को बोला है करंट मतलब है धारा, करंट बोल सकते हैं या फिर इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं स्ट्रीम। तो इसका फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर करंट का फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम बटा 2। तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कितना है 18, अपस्ट्रीम कितना है 10 बटा 2। अभी देखिए यहाँ पर डाउनस्ट्रीम क्या हुआ, ज्यादा हुआ अपस्ट्रीम से। अगर आप इस तरह से लिखता स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम 2 करता तो फिर आपको 10 माइनस 18 आता। और यहाँ पर आप क्या करते, जैसे कि इसका वैल्यू कितना है 8 बटा 2 है, यहाँ पर आपका वैल्यू होता है माइनस 8 बटा 2। तो ये तो गलत होगा, इसीलिए हम लोगों को यह चीज ध्यान में रखना है कि स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम पहले आता है। तो धारा का गति हुआ 4 किलोमीटर प्रति घंटा और नौका का गति हुआ 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा बोट एंड स्ट्रीम के कंसेप्ट को। तो इसके ऊपर हम लोग और सवालों को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट इसलिए करना है कि मुझे किस तरह के सवालों को डिस्कस करना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।